इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग वॉल मेथड ऑफ माइनिंग को देख रहे हैं। जैसे कि हमको पता है कि कोल हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या अंडरग्राउंड माइनिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री इंडिया में ओपन कास्ट माइन से 92 से 93% कोल एक्सट्रैक्ट होता है। रिमेनिंग जो 7 से 8% है वो अंडरग्राउंड माइन से एक्सट्रैक्ट होता है। उसमें 7 से 8% में भी 98% कोल बोर्ड एंड पिलर से एक्सट्रैक्ट होता है और सिर्फ 2% कोयला लॉन्ग वॉल मेथड से एक्सट्रैक्ट होता है। तो पर फिर भी हम लोग लॉन्ग वॉल मेथड को क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट मैकेनाइज्ड मेथड है, जिसको बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज, चाइना, जहां भी अंडरग्राउंड माइन से कोल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, वो सब इसी मेथड को यूज करते हैं। और फ्यूचर में हम इंडिया में भी इसी मेथड को अडॉप्ट करेंगे यदि हमको कोयला एक्सट्रैक्ट करना होगा अंडरग्राउंड माइन से प्रॉफिटेबली। तो आगे चलते हैं। लॉन्ग वॉल माइनिंग दो टाइप का होता है। सबसे पहला है लॉन्ग वॉल एडवांसिंग और दूसरा है लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग। अभी बस हम लोग इसको याद रख लेते हैं, आगे समझेंगे क्या है। तो इंडिया में सिर्फ 2% ही अंडरग्राउंड कोयला जो होता है वो लॉन्ग वॉल मेथड को यूज करके हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब क्या मेथड है? तो इट कंसिस्ट ऑफ लेइंग आउट लॉन्ग फेसेस 60 to 200 meter long, from which all coal in working section of the seam is removed by a series of operations. तो इसमें एक्चुअल में करते क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग एक ऐसे फेस चलाते हैं, ठीक है, ये ऐसे, इसको हम लोग रोड बोलते हैं, और ये जो सामने वाला है इसको हम लोग फेस बोलते हैं, ठीक है। यही बोला, इट लेइंग आउट लॉन्ग फेसेस। अब ये फेस का लेंथ कितना रखते हैं हम लोग? 60 से 200 मीटर लगते हैं। और इस फेस में जितना भी कोयला आता है सारे कोल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो सीरीज ऑफ ऑपरेशन, एक के बाद एक ऑपरेशन करते हैं और हम लोग सारा कोयला को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो सुने होंगे, तो हम लोग चाहे तो इसको सीयरर से कट कर सकते हैं या फिर कोल प्लाव यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग साइक्लिक माइनिंग भी कर सकते हैं, जिसमें ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके भी हम लोग फेस से कोल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में लोग कोल एक्सट्रैक्ट करते कैसे हैं। अब क्या है? इट मेंटेन्स ए कंटिन्यूअस लाइन ऑफ एडवांस इन वन डायरेक्शन लिविंग बिहाइंड द गोफ। अब ये क्या होता है? जैसे हम लोग कोयला एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं फेस आगे बढ़ता जाता है, ये एक डायरेक्शन में फेस आगे बढ़ता जाता है, और पीछे जो एरिया जहां से हम लोग कोल निकाल चुके हैं उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? गोफ। तो गोफ क्या है कि वैसा पार्ट ऑफ द कोल माइन जिससे हम लोग कोल को एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं और उसके नीचे कुछ नहीं है, खाली एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोफ। द रूफ ओवर द गोफ इज सपोर्टेड बाय। अब जैसे हम लोग कोयला निकाल लिए, फिर से समझते हैं। सपोज ये मेरा कंटिन्यूअस सीम था, हम इतना दूर से क्या किए, इधर कोयला है ही और इधर का पूरा कोयला को हम लोग निकाल लिए। इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? गोफ। अब इस एरिया को हमको सपोर्ट करना है, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? रूफ नीचे आ जाएगा, रूफ धंस जाएगा। इसको सपोर्ट करने के लिए क्या सिस्टम अडॉप्ट करते हैं? तो हम लोग दीवार बनाते हैं पत्थर का, उसको हम लोग पैक वाल बोलते हैं, या फिर इस एरिया में हम लोग सैंड स्टोइंग भी कर सकते हैं, है ना। सैंड स्टोइंग या फिर क्रस्ट रॉक से भी हम लोग स्टोइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब क्यों करते हैं? तो रूफ के कोलैप्स को रोकने के लिए करते हैं, नहीं तो क्या होगा? ऊपर का रूफ कोलैप्स कर जाएगा, रूफ एरिया के ऊपर का। आगे देखते हैं। Only a small strip 3 to 6 meter wide and parallel to the face is supported by timber, steel props, bars और chalks in a systematic manner। इसका बोलने का अर्थ क्या हुआ कि ये जो मेरा फेस है, ठीक है, ये फेस है, FACE फेस, यहीं पर वर्किंग हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? फेस से सिर्फ 3 से 6 मीटर तक ही हम लोग इस एरिया में स्टोइंग नहीं करते, बाकी इसके पीछे पूरे हम लोग क्या करते हैं?
स्टोइंग कर देते हैं। और इस एरिया को कैसे सपोर्ट करते हैं? तो टिम्बर लगा के, टिम्बर यानी प्रॉप्स लगा सकते हैं, स्टील का प्रॉप्स लगा सकते, बार्स लगा सकते या फिर चॉक्स लगा सकते। ठीक है, चॉक्स क्या है? एक तरह का पावर सपोर्ट है। चॉक क्या है? पावर सपोर्ट है ना। तो नॉर्मली हम लोग जो लॉन्ग वॉल मैकेनाइज लॉन्ग वॉल करते हैं उसमें हम लोग चॉक ही लगाते हैं। ठीक है, ये सब चीज जनरली नहीं लगाती, ये सब चीज छोटा मोटा लॉन्ग वॉल कर रहे हैं, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके कर रहे हैं, तो ये सब चीज को हम लोग लगाते हैं। सिस्टमेटिक मैनर मतलब सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल को फॉलो करते हुए। अब जैसे हम लोग पढ़े थे लॉन्ग वॉल दो टाइप का होता है, एक होता है लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, दूसरा होता है लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग। तो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में हम लोग क्या करते हैं, देखिए समझते हैं पहले ना, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में ये बड़ा सा फिगर एक बनाते हैं, यहाँ पर कहीं पर शाफ्ट है, सपोज यहाँ पर कहीं पर क्या है, शाफ्ट है, और इधर दूर में कहीं माइन बाउंड्री है। माइन बाउंड्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया को फेस बोलते हैं। तो फेस हम लोग शाफ्ट से माइन बाउंड्री की ओर बढ़ाते जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग। ठीक है, यही चीज है। तो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग क्या है? Extraction of coal starts from close to shaft pillars and proceeds towards the mine boundary. Panel boundary approach to the face is by parallel roads formed at a specified distance which is equal to length of the face. तो इसको फिर से समझिए क्या है। ठीक है, इसी को रहने देते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल क्या होता है, शाफ्ट पिलर से स्टार्ट होता है और पैनल या माइन बाउंड्री तक जाता है। ठीक है, और फेस के पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, दो रोड्स भी बनाते हैं। उस रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, गेट रोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिटेल में भी हम लोग समझेंगे किस चीज को गेट रोड बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। The roof over the goof may be supported by pack walls, sandstone or allowed to cave in। अब रूफ को हम लोग कैसे पैक करेंगे, तो वही सैंड स्टोइंग करते हैं या फिर पैक वॉल्स बनाते हैं या फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, गिरने देते हैं। लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग में क्या करते हैं, देखिए जैसे लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि ये मेरा शाफ्ट है, शाफ्ट से हम लोग माइन बाउंड्री की ओर मूव करते हैं। ठीक है, शाफ्ट से हम लोग माइन बाउंड्री की ओर मूव करते हैं, शाफ्ट से हम लोग माइन बाउंड्री की ओर मूव करते हैं, ये लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में। ठीक है, और रिट्रीटिंग में क्या करते हैं हम लोग, दो रास्ता पहले बना लेते हैं माइन बाउंड्री तक, है ना। माइन बाउंड्री तक क्या करते हैं, दो रास्ता बना लेते हैं, फिर बाद में इस दो रास्ते को हम लोग क्या करते हैं, एक और रास्ता बना के ऐसे जोड़ देते हैं। यही मेरा क्या बन जाता है, फेस बन जाता है, FACE। फिर हम लोग क्या करते हैं, माइन बाउंड्री से माइन के साथ, माइन बाउंड्री से माइन की शाफ्ट की ओर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिट्रीटिंग है। लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में हम लोग शाफ्ट से माइन बाउंड्री की ओर जाते हैं और रिट्रीटिंग में हम लोग फेस से शाफ्ट की ओर आते हैं। डिफरेंस बस इतना ही है, बाकी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उसको भी हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाए हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग क्या है, पेयर्स ऑफ हेडिंग, हेडिंग मतलब रोडवे आर ड्रिवन इन सॉलिड कोल। तो सॉलिड कोल जो है, कोल सीम है, उसमें हम लोग रास्ता एक पेयर यानी दो रास्ता बनाते हैं कुछ दूरी में। ठीक है, दूरी क्या है, एक रास्ता यहाँ बनाए, दूसरा रास्ता यहाँ बनाए। ठीक है, यही दूरी फेस लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल स्टार्ट्स फ्रॉम माइन बाउंड्री, फेस क्या होता है कि माइन बाउंड्री से शाफ्ट की ओर चलता है। ठीक है,
और इसमें हम लोग क्या करते हैं, गोफ को पैक करना जरूरी नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, रूफ को धंसने देते हैं, ठीक है। रूफ्स आर अलाउड टू केव इन, धंसना को क्या बोलते हैं, रूफ्स आर अलाउड टू केव इन, है ना। पर हम लोग इसमें स्टोइंग जनरली नहीं करते हैं, ठीक है। पैकिंग या स्टोइंग इज नॉट एसेंशियल। पर हम लोग स्टोइंग या पैकिंग करेंगे तब करेंगे जब हमको ऊपर में जो सरफेस फीचर्स है सपोज उसको प्रोटेक्ट करना है, तो उस केस में हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, स्टोइंग या पैकिंग करेंगे। अब लॉन्ग वॉल मेथड क्या है, ब्रिटेन में यूज करते हैं, जर्मनी में यूज करते हैं, चाइना में यूज करते हैं, बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज में हम लोग मैक्सिमम लॉन्ग वॉल ही यूज करते हैं। पर इंडिया में बहुत ही कम माइंस में लॉन्ग वॉल यूज किया जाता है, मेजोरिटी ऑफ माइंस में हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड एंड पिलर यूज करते हैं। और इंडिया में जहाँ लॉन्ग वॉल यूज करते हैं वहाँ केविंग सिस्टम नहीं यूज करते, हम लोग हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग के साथ लॉन्ग वॉल यूज करते हैं। इसका अर्थ है कि हम लोग एडवांसिंग लॉन्ग वॉल सिस्टम को ही इंडिया में कहीं कहीं यूज जो करते हैं, इसी को यूज करते हैं, रिट्रीटिंग सिस्टम को हम लोग यूज नहीं करते। क्लियर। फिर आता है गेट रोड। अब गेट रोड क्या होता है, जैसे देखिए माइंस इसको कैसे डेवलप करते हैं, हम लोग दो रास्ता बनाते हैं, है ना, उन रास्ते को ही गेट रोड बोलते हैं। और ये फेस है, तो हवा कैसे आता है, हवा इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया और फेस होते हुए इस तरफ चला जाता है, रिटर्न से ये कनेक्ट हो जाता है। इसी रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, गेट रोड। जैसे जैसे ये फेस बढ़ते जाता है ये गेट रोड भी आगे एक्सटेंड होता चला जाता है, ठीक है। तो फेस के दोनों तरफ जो रोड होता है उसको हम लोग गेट रोड बोलते हैं। क्लियर है। अब गेट रोड भी दो टाइप का होता है, दो टाइप तो मतलब होता सेम ही है, अलग अलग हम लोग नाम दिए हुए हैं। तो पहला गेट क्या है, मेन गेट, दूसरा को हम लोग बोलते हैं टेल गेट। मेन गेट को हम लोग हॉलेज गेट भी बोलते हैं, टेल गेट को हम लोग सप्लाई गेट भी बोलते हैं। मेन गेट से ही इनटेक रोडवे है, यानी हवा इधर से अंदर जाता है फेस तक, और रिटर्न रोडवे से क्या होता है, हवा फेस से बाहर आता है। एक फिर से समझते हैं, ये मेरा फेस है सपोज, हवा इधर से आ रहा है, ये फेस को वेंटिलेट करते हुए वापस इधर से निकल के ये रिटर्न में चला जा रहा है, ठीक है। तो जिधर से हवा अंदर आ रहा है इसको हम लोग इनटेक रोडवे भी बोलते हैं, इसी को हम लोग मेन गेट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी कोल या मटेरियल हम लोग इस फेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे वो इस मेन गेट से ही बाहर आएगा। और मान लीजिए कोई हमको मटेरियल सप्लाई करना है फेस तक, तो उसके लिए हम लोग टेल गेट को यूज करते हैं, इसलिए इसको सप्लाई गेट भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब है लॉन्ग वॉल फेस। तो लॉन्ग वॉल फेस को हम लोग दो कैटेगरी में डालेंगे। पहला कैटेगरी है सिंगल यूनिट लॉन्ग वॉल फेस, दूसरा कैटेगरी है डबल यूनिट लॉन्ग वॉल फेस। सिंगल यूनिट जैसे नाम से ही क्लियर है कि एक बार में एक ही फेस चल रहा है, डबल यूनिट मतलब एक साथ दो फेस चल रहा है। फिर से समझते हैं, गेट बेल्ट कन्वेयर सर्व्स ओनली वन लॉन्ग वॉल फेस, तो उसको हम लोग सिंगल यूनिट लॉन्ग वॉल फेस बोलते हैं। और यदि गेट कन्वेयर दो फेस को सर्व कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग डबल यूनिट लॉन्ग वॉल फेस बोलते हैं। तो फिर से अभी हम लोग सिंगल यूनिट और डबल यूनिट लॉन्ग वॉल फेस को एक बार समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ये गेट रोड हो गया, ये फेस हो गया, ये गेट रोड हो गया, ठीक है, हवा ऐसे आ रहा है और ये फेस में होते हुए इधर से बाहर भी निकल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग गेट रोड, इसको क्या बोल रहे हैं, गेट रोड। इसमें क्या होता है कि हम लोग गेट कन्वेयर लगा के रखे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेट कन्वेयर। तो यदि गेट कन्वेयर एक ही फेस को सर्व कर रहा है, मतलब एक ही फेस में अपना सेवा दे रहा है, तो वैसे फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल यूनिट लॉन्ग वॉल फेस। सिंगल यूनिट लॉन्ग वॉल फेस। क्लियर है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक फेस ये चला और इसी से एक साथ में लगा हुआ
एक और फेस चला देते हैं, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, एक लगा हुआ ही एक फेस और चला लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल यूनिट लॉन्गवाल फेस। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो मटेरियल निकलता है वो भी इसी गेट कन्वेयर के थ्रू जाता है, और यहाँ से भी जो मटेरियल जाता है वो भी इसी गेट कन्वेयर के थ्रू जाता है। तो यदि एक गेट कन्वेयर दो फेस को सर्व करे, टू फेज सर्व करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल यूनिट, एक गेट कन्वेयर ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल यूनिट लॉन्गवाल फेज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब लॉन्गवाल मेथड को हम लोग किस चीज में यूज करते हैं, तो जनरली वैसे सी में यूज करते हैं जिसका थिकनेस कितना रहता है, 0.6 से 2.4 मीटर, और ये मॉडरेट गहराई में पाया जाए, और सीम का इंक्लिनेशन फ्लैट से 20 डिग्री तक हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जहाँ हम लोग लॉन्गवाल मेथड यूज करते हैं, उसको हम डिटेल्स में समझेंगे जब हम लोग एप्लीकेबिलिटी कंडीशन देखेंगे। ये देखिए फेस का एक डायग्राम भी है। ये क्या है, लेआउट ऑफ सिंगल यूनिट एंड डबल यूनिट फेस। देखिए ये एक लॉन्गवाल फेस है, ये एक लॉन्गवाल फेस है, ठीक है। तो एक फेस नंबर 1 है, ये फेस नंबर 2 है। इन दोनों का क्या है कि जो गेट रोड है वो क्या है, सेम है, इसलिए ये डबल यूनिट लॉन्गवाल फेस है। क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक गेट कन्वेयर लगा हुआ है, कोई यहाँ से भी सप्लाई होकर इसी गेट से आएगा, और यहाँ से भी सप्लाई होकर इसी गेट से आएगा। ये क्या है, डबल यूनिट लॉन्गवाल फेस का एक एग्जांपल है, ठीक है। आगे इसको और डिटेल में नीचे बनाया गया है, देखिए इस फिगर में और बेटर समझ में आएगा। एक फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, ठीक है। फेस पे एक कन्वेयर लगा हुआ है, यहाँ भी फेस पे एक कन्वेयर लगा हुआ है, इस एरिया में स्टोइंग चल रहा है, इस एरिया में भी क्या है, स्टोइंग चल रहा है, ठीक है। और देखिए ये जो कॉमन गेट है, यहाँ पर गेट कन्वेयर लगा है, ये गेट क्या है, ये गेट कन्वेयर इस फेस के लिए भी सप्लाई कर रहा है मटेरियल, और इस फेस के लिए भी मटेरियल यहाँ से सप्लाई करके यहाँ लोडिंग पॉइंट तक ला रहा है, ठीक है। तो यही है एक डबल यूनिट लॉन्गवाल फेस का एग्जाम्पल। अब हम लोग लॉन्गवाल का एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि ये सिंपल है एंड ऑफर्स कंसंट्रेशन ऑफ वर्क एरियाज। मतलब सिंपल क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा पिलर्स नहीं है, बहुत ज्यादा गैलरीज नहीं है, तो काम क्या है, कंसंट्रेटेड हो रहा है, सिर्फ फेस पे हो रहा है, और फेसेस नॉर्मली कम ही होते हैं। इससे क्या होता है कि सुपरविजन अच्छे से हो पाता है कि काम का, फेस पे लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सबको अच्छे से सुपरवाइज करना आसान रहता है। अब हम लोग पूरा का पूरा सीम निकाल लेते हैं, बोर्ड एंड पिलर के टाइप पिलर्स नहीं छोड़ते, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा जो एक्सट्रैक्शन परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें रास्ता कम होता है, तो एयर लॉसेस कम होते हैं, जिस कारण वेंटिलेशन इजी होता है, सिंपल होता है, और एयर रूट सीधा सीधा होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है। अब है रूफ वेट। रूफ वेट क्या होता है कि इतना बड़ा हम लोग फेस बनाए, तो एक चीज पढ़िएगा, पिछले वीडियोस में भी हम बताए हैं कि एक होता है अबटमेंट प्रेशर, ठीक है। अबटमेंट प्रेशर क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाए हुए, उसमें देखिए तो क्या होता है कि जैसे हम लोग माइनिंग की, कोयला एक्सट्रैक्ट कर लिए, उसके ऊपर रूफ है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इन सीटू स्ट्रेस कंडीशन है वो सब डिस्टर्ब होता है, और जो इसके ऊपर, ये सपोज यहाँ से हम कोयला एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो ऊपर रूफ का वेट एक्ट करते रहता है। इस कारण से क्या होता है कि फेस पे कोयला आराम से लूज होते जाता है, जिसके कारण उनको बड़े बड़े साइज का कोयला मिलता है, ज्यादा फाइंस नहीं होता है, ठीक है। और इस मेथड को यूज करके हम लोग कमजोर और वीक स्टार्टा वाले कोल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोलसी में कहीं यदि डर्ट बैंड पाया जा रहा है, डर्ट बैंड यानी कि मिट्टी था और वो कॉम्पैक्ट होकर डर्ट बैंड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, उसको हम लोग पैकिंग के लिए यूज कर लेंगे। अब लॉन्गवाल माइनिंग को हम लोग कमजोर रूफ और कमजोर फ्लोर
वैसे जहाँ पर रूफ वीक है और फ्लोर वीक है वहां भी हमको क्या कर सकते हैं, इस मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बेटर मैनेजमेंट कर लेंगे, क्योंकि रोडवेज कम ही होता है। फिर नेक्स्ट है इट लीड्स टू मैकेनाइजेशन। लॉन्गवाल फेज पे हम लोग बहुत ज्यादा मशीन्स को यूज करते हैं, जैसे सीएलआर यूज करते, एआरसी यूज करते, बेल्ट कन्वेयर, गेट कन्वेयर, स्टेज लोडर, ये सबको हम लोग लॉन्गवाल फेज पे बहुत ज्यादा मैकेनाइजेशन कर सकते हैं। उसके कारण क्या होता है कि कोल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, पर टन कॉस्ट कम हो जाता है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो खर्च किए हैं उस पर पैसा जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है लॉन्गवाल एडवांसिंग में। लास्ट एडवांटेज क्या है कि मान लीजिए हम लोग कोई सीम को वर्क कर चुके हैं, ठीक है, इसके नीचे कोई और एक सीम है, इसको वर्क करना, उस केस में क्या है कि बोर्ड एंड पिलर्स करना सेफ नहीं होगा, तो हम लोग लॉन्गवाल मेथड को सेफली और इजिली कर सकते हैं। फिर है लॉन्गवाल मेथड का डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज इसका कम ही है। तो मेन एक पहला डिसएडवांटेज क्या है कि हमको रोडवेज को मेंटेन करना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। क्या होता है कि हमारा फेस तो आगे बढ़ता चला जाता है ना, फेस बढ़ता चला जाता है, पर हमको ये रोडवेज को मेंटेन किए रहना होता है। क्यों? क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन इधर से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन लॉन्गवाल एडवांसिंग विद केविंग इन लार्ज एक्सपेंस ऑफ गोफ लेफ्ट बिहाइंड कंस्टिट्यूट ए वास्ट रिजर्वर ऑफ फायर टाइम। अब जब हम लोग रिट्रीटिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि केविंग करते हैं। केविंग क्या होता है कि हम लोग वेट करते हैं छत को गिरने देने का, है ना। जब तक ये छत नहीं गिर जाता तो कभी कभी क्या होता है कि रूफ का कोयला काफी स्ट्रॉन्ग होता है, रूफ का कोल स्ट्रॉन्ग होता है ना। इस वजह से क्या होता है बहुत बड़े एरिया में ये रूफ गिरता ही नहीं, जल्दी जल्दी रूफ केव नहीं होता, एरिया बढ़ता जाता है ना। और इस बड़े वाले एरिया में क्या होता है आके मीथेन जमा हो जाता है, या CH4 जिसको हम लोग बोलते हैं ना। ये क्या है इनफ्लेमेबल गैस है, ये जमा हो जाता है इतने बड़े एरिया में आके, तो कभी भी इसमें आग लगने और एक्सप्लोजन का खतरा हो सकता है। और अगर हम लोग लॉन्गवाल एडवांसिंग कर रहे हैं उसमें अगर हम लोग प्रॉपर गोफ पैकिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वेंटिलेशन एयर जो होगा उस गोफ में लीक होता रहेगा। उस कारण से क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल भी हो सकता है, प्लस एयर करंट का वेस्टेज भी होगा। ये सब छोटा छोटा डिसएडवांटेज है। अब मेन है कि हम लोग लॉन्गवाल कब चूज करते हैं और बोर्ड एंड पिलर कब चूज करते हैं। तो लॉन्गवाल एक कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोसेस है। कैपिटल का अर्थ है कि पैसा ज्यादा चाहिए और टेक्नोलॉजी भी ज्यादा चाहिए, पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों चाहिए, जो हमारे कंट्री में इसकी कमी है, ठीक है। तो अभी इसलिए हम लोग लॉन्गवाल को उतना यूज नहीं कर रहे इंडिया में, हम लोग ज्यादातर बोर्ड एंड पिलर ही यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे एप्लीकेबिलिटी कंडीशन कैसे वर्किंग करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।